हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। पढ़ाई विद गुरु चेला is the ultimate hub for all things exam preparation. Dear students, in today's video, we will be analyzing the latest question paper for your core paper Indian Political Thought Second. Dear students, by going through these questions, we can gain valuable insights into the exam format and understand the types of questions that may appear in the upcoming exam. So, let's get started. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यू रेगुलर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 के सेकंड कोर पेपर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। ये जो पेपर है ये ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स का 29 ऑफ मई 2K24 को कंडक्ट कराया गया है। ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है SOL स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो देखकर आप लोग जो हैं जान सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इस बार के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए एंड इनमें से कितने चांसेस हैं क्वेश्चंस के रिपीट होने के आप लोगों के एग्जामिनेशन में। आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Alright my dear students, now that we have the latest question paper, before we delve into the specific questions, let's take a moment to understand the structure of the exam. So dear students, आप लोगों को बता दें कि this question paper contains 8 number of questions. इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 8 हैं, जिनमें से एनी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है। 7 जो हैं वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो नॉट बेस्ड क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि मैक्सिमम मार्क्स जो रहे हैं वो 75 मार्क्स रहे हैं। अगर हम एक क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम देखें तो एक क्वेश्चन का मार्क जो है वो है 18.75 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मिलते हैं 3 आवर्स आंसर राइटिंग के लिए। आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ द कोड्स, नेम ऑफ द पेपर, यूनिक पेपर कोड, मैक्सिमम मार्क्स एंड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। सबसे पहले ये है कि जैसे क्वेश्चन पेपर प्राप्त होता है तो आपको दिए गए कॉलम में अपना रोल नंबर जो है मेंशन कर लेना है। उसके बाद वही है एनी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस के मार्क्स जो है वो इक्वल रखे गए हैं। आप लोग थ्रू आउट द पेपर एक ही प्रकार का मीडियम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, आंसर लिखने के लिए। सो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की, किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सो देखिए, भारतीय राजनीति विचार के जो मुख्य गुण हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं, उन पर आपको चर्चा करनी है। जिसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आता है वो यही है कि स्वराज। भारतीय राजनीति विचार में स्वराज का महत्व काफ़ी ऊंचा है। स्वराज का अर्थ होता है देश के लोगों की स्वयं शासन में भाग लेने की प्रेरणा। दूसरा पॉइंट आता है सामाजिक न्याय। भारत के विचारों में सामाजिक न्याय के विशेष महत्व है। इसमें समानता, सामाजिक सामरस्यता और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणादायक विचार होते हैं। तीसरा आता है धर्म और राजनीति। भारतीय राजनीति विचार में धर्म और राजनीति के बीच गहरा संबंध है। यहाँ पर धार्मिक तत्व राजनीति में महत्व रखते हैं। फोर्थ आता है आपका आधुनिकीकरण, यानी कि भारतीय राजनीति विचार में आधुनिकीकरण का प्रभाव भी दिखता है। देश के विचारों में आधुनिक समाज, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार किया जाता है। फिफ्थ आता है राष्ट्र निर्माण। भारतीय विचारों में राष्ट्र निर्माण और एकता का महत्व है। देश के विकास और समृद्धि के लिए एक सजीव राष्ट्र की स्थापना के लिए विचार किया जाता है। सो ये कुछ मुख्य गुण हैं जो आज के समय में भारतीय राजनीति विचार को महत्व देते हैं। अगर और कुछ आप समझना हो या कोई सवाल हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं।
Moving on the next question, question number 2. Do you agree that Raja Ram Mohan Roy was the father of Indian Renaissance? In the light of the above statement, critically examine his contributions. क्या आप सहमत हैं कि राजा राम मोहन रॉय भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे? उपरोक्त कथन के प्रकाश में उनके योगदान की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सो देखिए, हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय की। तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के पितामह के रूप में मान्यता जो है वो दी जाती है और इस पर मैं सहमत हूँ। उनके योगदान ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज में प्राचीन व्यक्तित्व को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका जो प्रमुख धार्मिक विचार था समाज में सुधार और सभ्यता को बढ़ावा देना। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसे अभिशाप को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेजी भाषा में बांग्ला पत्रिका संबंध कंबुड़ी शुरू की, जिससे लोगों को जागरूक करने में मदद मिलती थी। उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा और महिलाओं के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। सो इस प्रकार राजा राम मोहन रॉय के विचारों और कार्यों ने भारतीय पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एनालाइज विवेकानंदाज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सोसाइटी। विवेकानंद के आदर्श समाज की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। सो देखिए, विवेकानंद का आइडियल सोसाइटी कंसेप्ट एक ऐसा समाज के लिए था जहां सब लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं और एक साथ प्रगति करते हैं। उनका दृष्टिकोण सामाजिक सामरस्यता, शिक्षा का महत्व और अगर हम बात करें मानव की तो मानविकता की सम्मान पर था। उन्होंने एक समाज सपनों का चित्रण किया जहां व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों का सम्मान करते हैं और सब लोग प्रेम और सामन्य में रहते हैं। विवेकानंद ने समाज में शिक्षा और अध्ययन को उज्ज्वल किया और सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए प्रेरणा दी। इस तरह से उनका कॉन्सेप्ट एक सामरस्यता और समर्थ समाज की दिशा में प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द डिबेट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर ऑन द इश्यूज ऑफ कास्ट। जाति के मुद्दे पर गांधी और अंबेडकर के बीच बहस पर चर्चा की। सो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। गांधी और अंबेडकर दोनों के ही बीच में कास्ट के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण विवाद था। गांधी ने समाज में वर्ण व्यवस्था को सुधारना और सामरस्यता को बढ़ावा देना प्रस्ताव दिया, जबकि अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था के समूलन, संपत्ति और सामाजिक सामरस्यता के लिए प्रतिबंध हटाने का सुझाव दिया। गांधी ने वर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए हरिजन शब्द का उपयोग किया और उनका सामरस्यता के प्रति समर्पण था। वहीं अगर हम बात करें अंबेडकर की, तो अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ सक्रियता की और उन्होंने समाज में सामरस्यता के लिए कानूनी सुधारों की मांग की। अगर हम बात करें इस विवाद में, तो इस विवाद ने समाज में गहरा प्रभाव छोड़ा और वर्ण व्यवस्था और सामरस्यता के मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोण को उजागर किया। गांधी और अंबेडकर दोनों ने अपने अपने तर्क और दृष्टिकोण से समाज में बदलाव लाने की दिशा में प्रयास किया, पर उनका विचार अलग अलग था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एग्जामिन सावरकर्स व्यूज ऑन हिंदुत्व। डिस्कस हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इश्यूज ऑफ अनटचेबिलिटी। हिंदुत्व पर सावरकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। अस्पृश्यता के मुद्दे पर उनके योगदान पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, सावरकर के विचारों पर हिंदुत्व के मुद्दे पर विचार करते हुए उनका दृष्टिकोण हिंदू राष्ट्र की रक्षा और अगर हम बात करें संरक्षण पर था। उन्होंने हिंदू समाज को एक मजबूत और एकता से भरा हुआ समाज माना। उनका हिंदुत्व विचार धार्मिक एकता और राष्ट्रीयता एकता को महत्व देते हुए
सामाजिक सामरस्यता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी बात करते थे। अनटचेबिलिटी के मुद्दे पर सावरकर ने भी अपने दृष्टिकोण व्यक्त किया। उन्होंने अनटचेबिलिटी को सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई की एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। सावरकर ने समाज को सामरस्यता और एकता की दिशा में बदलाव लाने के लिए कई कार्यक्रमों में भाग लिया और अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए प्रेरणा दी। इस प्रकार सावरकर ने अपने विचारों में हिंदुत्व और सामरस्यता के मुद्दे पर गहरा विचार किया और अनटचेबिलिटी जैसे सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में योगदान दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस क्रिटिकली टैगोर्स आइडिया ऑन नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। सो देखिए, टैगोर का विचार राष्ट्रवाद पर संवेदनशील दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा कि असली राष्ट्रवाद व्यक्ति की आत्मा के साथ जुड़ा होना चाहिए और व्यक्ति को अपने देश से प्रेम और सामरस्यता रखना चाहिए। टैगोर ने कहा कि अंधविश्वास और अत्याचार से दूर रहकर मानवतावाद और प्रेम के माध्यम से ही सच्चा राष्ट्रवाद स्थापित किया जा सकता है। टैगोर ने कई बार कहा कि अंधविश्वास और एकता के बिना राष्ट्रवाद एक विनाशक शक्ति बन सकती है। उनका विचार था कि असली राष्ट्रवाद व्यक्ति को स्वतंत्रता और स्वतंत्र सोचने और अपने देश के हित में योगदान देने की प्रेरणा देता है, परंतु उसमें अंधविश्वास और अत्याचार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार टैगोर के विचार राष्ट्रवाद के मूल्यों और मानवतावाद के महत्व पर आधारित थे। उन्होंने सामरस्यता और प्रेम के माध्यम से ही सही राष्ट्रवाद की स्थापना की दिशा में विचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्युलरिज्म? एग्जामिन द नेहरूवियन आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। धर्मनिरपेक्षता या फिर आप कह सकते हैं पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत में पंथ निरपेक्षता या फिर धर्मनिरपेक्षता पर नेहरूवादी विचार का परीक्षण कीजिए। देखिए, हम बात करें अगर सेक्युलरिज्म की तो इसका अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी किसी भी धर्म या मत को भाईचारा और सम्मान और समान दृष्टि से देखना। नेहरूवादी विचार धर्मनिरपेक्षता के प्रति समर्पित थे। नेहरू ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मूलभूत अधिकार बनाया। उन्होंने संविधान के माध्यम से देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म और विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया। नेहरूवादी विचार धर्मनिरपेक्षता को देश के एकता और सामरस्यता के लिए महत्व दिया। उन्होंने समाज में भेदभाव और मतभेद को दूर करने का प्रयास किया और हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया। नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता को देश के एकता और विकास के लिए आवश्यक माना। इस प्रकार नेहरूवादी विचार धर्मनिरपेक्षता को देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महत्व दिया और एक समान और सामरस्यता भावना को बढ़ावा दिया। यहाँ पर आप लोगों के 7 ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं ख़त्म होते हैं। अब आते हैं आप लोगों के नोट बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है लोहिया ऑन सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद पर लोहिया। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोहिया ने समाजवाद को एक अहम स्थान दिया। उनका विचार था कि समाज में सामरस्यता और समानता होनी चाहिए। लोहिया ने गरीबी और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई की और समाज में सामरस्यता और समानता को बढ़ावा दिया। दूसरा आता है आप लोगों का इकबाल ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम, यानी कि कौम की अवधारणा पर इकबाल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इकबाल ने समाज को एक मजबूत और एकात्मक शक्ति के रूप में देखा। उन्होंने समाज को एक कौम यानी कि कम्युनिटी के रूप में महत्व दिया और उसमें एकता और सहयोग की अहमियत को जोड़ दिया। थर्ड है अंबेडकर ऑन सोशल जस्टिस। देखिए, अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और सामाजिक सामरस्यता के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, उन्होंने समाज में भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष भी किया।
अंबेडकर ने सामाजिक सामरस्यता और समान अधिकार के लिए प्रबल प्रस्ताव दिए। उसके बाद लास्ट है गांधी ऑन सत्याग्रह, सत्याग्रह पर गांधी। तो देखिए गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह को अपना धर्म बताया। उन्होंने बिना हिंसा और बिना भेदभाव के सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास किया। गांधी का सत्याग्रह एक शक्तिशाली तरीका था सामाजिक सुधार लाने का। उन्होंने अहिंसा और प्रेम के माध्यम से समाज को एक साथ लाने की दिशा में कार्य किया। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। मैं सभी SOL BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग 2K22, 2K23 एंड 2K24 को ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स की इस लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को जरूर जो है सॉल्व कर जाएँ। जरूर एक बार ट्राई कर जाएँ किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, उनका जवाब आप किस प्रकार दे सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है आप कर सकते हैं। So as we wrap up, let's share some valuable tips to excel on the day of the exam. First and foremost, make sure you get a good night's sleep the day before, because a well-rested mind performs better. On the day of the exam, arrive early to the exam center to avoid any last-minute stress. Secondly, read through the instructions carefully before starting the exam. Pay attention to the marking scheme and allocate your time accordingly. Lastly, stay calm and composed during the exam. So dear students, I hope this analysis and the tips provided will be beneficial to you in your exam preparation. If you have any further questions or need more guidance, feel free to reach out. Good luck with your studies and I am confident you will do great on the exam. Dear students, don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel Padhai with Guru Chela and hit the notification bell to stay updated with our latest content.